अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई, जी, थीटा एंड फाई, ये कोई भी हो सकते हैं इस तरह के वेरिएबल। नाउ इन बेसिक डेरिवेटिव फंक्शन हैज़ टू वेरिएबल एक्स और वाई हो सकते हैं, एक्स और जी हो सकते हैं, टू वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अ फंक्शन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x। अब वाई इज़ इक्वल टू 2x इफ़ वी पुट एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें, यहाँ से हमने चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। अब एक्स जगह पर क्या आप 2 पुट करें, आंसर 4 आएगा आपका वाई का। इसके बाद अगर एक्स इज़ इक्वल टू 3 पुट करें तो आपके पास आंसर 6 आएगा। मतलब इसका क्या है कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x की जो वैल्यू आ रही है उस x में चेंज होने से y की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो x क्या है? इंडिपेंडेंट है, और y क्या है? वो डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन अबव फंक्शन देयर आर टू वेरिएबल x एंड y। इसमें टू वेरिएबल हैं। हेयर x इज़ इंडिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ वी से टेक अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका क्या करेंगे कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू x का। टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, और आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स जो आपके होंगे उसके आपके डेरिवेटिव कैसे लेंगे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव आएगा कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स एंड को सीकेंड इज इक्वल टू माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स। इसके साथ अगर आपके पास इस तरह का कोई हो कि कांस्टेंट दिया और उसकी पावर में वेरिएबल हो तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? आप एक बार इसे सेम लिखेंगे और फिर इसका क्या लेंगे? लॉग ऑफ बेस में जो भी होगा, जो भी कांस्टेंट होगा उसका आप क्या लेंगे? उसका लॉग ले लेंगे। एग्जांपल 2 इसी तरह है कि y इज इक्वल टू 8x। इसमें भी वही है कि एक कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर में है, तो आप क्या करेंगे? इसको एक बार सेम लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ इस कांस्टेंट का। इसके बाद रूल्स हैं कुछ डेरिवेशन के, तो हम क्या करेंगे? बारी बारी उनको पढ़ते हैं। एक पावर रूल है, दूसरा है डिवीजन रूल और कोशेंट रूल, इसे कोशेंट रूल भी कहते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल, ये तीसरा रूल है। इसको हम एग्जांपल के साथ बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। अब हम डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट जो है पावर लॉ, उसको बाय एग्जांपल्स। तो सॉरी, यहाँ पे पावर लॉ होना था। तो इसकी एग्जांपल नंबर जो 1 है y इज इक्वल टू 2x। अब इस तरह का हमारे पास अगर इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है? यहाँ पे वही विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये x का 1 आ जाता है, मैंने वैसे ये लिखा आपको समझाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो x होता है उसका सिंपल 1 आ जाता है डेरिवेटिव। ये मैंने लिखा है कि पावर स्टार्ट में पावर में से क्लासिकल में 0, ये फिर वही 0 पावर, इसकी किसी चीज़ के ऊपर भी 0 पावर हो तो 1 हो जाती है। तो ये 1 फिर वही 1 आंसर आ जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 100। ये आपको क्या एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस पर भी आप पावर रूल लगाएंगे। कांस्टेंट तो आ जाता है शुरू में, ये एक्स स्क्वायर है, इस पर पावर रूल लगाएं। ये 2 स्टार्ट में पावर में से लेस किया, यहाँ पे पावर स्टार्ट में 2 हो गई, लेस किया एक्स में से 2, एक्स पावर 2 में से 1 जब माइनस हुआ तो 1 बच गई। और बग़ैर पावर के डेरिवेटिव, एक्स का क्या है? 1 आ गया। ये और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट कोई भी हो। जब लेटर में कांस्टेंट होते हैं तो एक्स वाई जी के अलावा जितने भी लेटर हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और वो सारे क्या हैं? वो कांस्टेंट है, तो उनका भी 0 ही आता है। डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई 2x हो, ये 2x, फिर ये 4x हो गया। उसके बाद हम सेकंड रूल को डिफाइन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। तो सेकंड रूल क्या है कि डिवीजन रूल विद एग्जांपल 1 इस क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो कि ऊपर x की कोई हो वैल्यू हो और नीचे कोई इंटीग्रल हो, कोई भी इंटीग्रल हो सकता है, साइन हो सकता है, सीकेंड
tan cot और यहाँ पे cos है। तो इसका हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि इसमें डिवीजन रूल कैसे लगाना है कि नीचे वाले का स्क्वायर, फिर इधर नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर आपने इसको अंदर ये तरतीब में थोड़ा सा लिख दिया। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में है कि y इज इक्वल टू x⁻3 tan x। इसका भी उसी तरह नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर आपने थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख दिया। इसमें देखें थर्ड रूल को हम उसी तरह डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 में है कि y इज इक्वल टू x4 और साइन स्क्वायर x। अब आपके पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करें। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इस पर पावर रूल भी नहीं लग सकता, डिवीजन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये डिवाइड में हो तो फिर डिवीजन रूल लग सकता है जिस तरह हमने पीछे लगाया। और यहाँ पे अब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, जो है थर्ड रूल। वो क्या कहता है कि फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। सिंपल है ये बिल्कुल। आपने फिर ये थोड़ी सी तरतीब से लिख दिया इसको, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे हमने। एग्जांपल नंबर 2 है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सीकेंड एक्स। अब उसी तरह इस पर आपने प्रोडक्ट लगाना है। फर्स्ट सेम हो गया एक्स स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड में क्या है? सीकेंड एक्स है। तो सीकेंड एक्स का आपको पहले मैंने रूल बताया था। ये सीकेंड एक्स का क्या है? सीकेंड एक्स का है सीकेंड एक्स tan x। तो आपने वो इधर लिख दिया कि सीकेंड एक्स tan x प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का फिर डेरिवेटिव। सेकंड सेम आ गया, इसमें पहले फर्स्ट सेम लिखना है, सेकंड करना है डेरिवेटिव, इसमें सेकंड सेम रखना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये पावर रूल यहाँ पे लगा, 2x हो गया। पावर स्टार्ट में पावर के बगैर पावर में से क्लास की x हो गया, और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ये आपने थोड़ी सी तरतीब से फिर लिख दिया। ये थे 3 रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल और क्वोशंट रूल। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो इसको लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।